This program is sponsored by Brand Hub near Red Light Chowk, Panipat. शहर की जिन अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज करके सरकार ने आमजन को राहत दी है, अब उसी तर्ज पर शहर में अनाधिकृत क्षेत्रों में चल रही फैक्ट्रियां भी नियमित करने को लेकर पॉलिसी बनाई जाएगी। इससे जो फैक्ट्रियां चालू हालत में भी हैं और 100% काम भी हो रहा है, उनके मालिकों को राहत मिलेगी। अब तक इन फैक्ट्रियों के ऊपर किसी भी समय पर डीटीपी, पॉल्यूशन कंट्रोल व अन्य सरकारी विभाग डंडा चलाते रहते हैं। इस समस्या से राहत दिलाने के लिए सीएम मनोहर लाल व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने काम भी शुरू कर दिया है। उक्त बातें शहरी विधायक प्रमोद विज ने कही। मॉडल टाउन स्थित विधायक के निवास स्थान पर रविवार को शहर के उद्योगपतियों ने मुलाकात की। पानीपत इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान राकेश चुग के नेतृत्व में पहुंचे उद्योगपतियों ने विज के सामने अपनी प्रमुख समस्याओं को रखा, जिस पर विज ने कहा कि शहर में अभी भी भारी संख्या में अनाधिकृत क्षेत्रों में फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनको नियमों में ढील दिलवा कर नियमित करवाया जाएगा। रिफाइनरी रोड स्थित HSIIDC के इंडस्ट्रियल एरिया में अभी भी ज़्यादातर प्लॉट खाली पड़े हैं। इन प्लॉट के रेट कम करवाकर शहर के उद्योगपतियों को दिलवाने का प्रयास किया जाए। पानीपत इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान राकेश चुग ने कहा कि शहर में बहुत प्लाट और फैक्ट्रियां हैं जो सालों पुरानी है। इन्हें नियमित करने की मांग भी बहुत पुरानी है। इसे पूरी करके शहर के उद्योगपतियों को राहत दी जाए। इस अवसर पर गुलशन अरोड़ा, बसंत रामदेव, वीरेंद्र चाहर, दीपक बांगा, पवित्र जैन, विशाल मित्तल, महेंद्र मेहता, नरेश जैन व राकेश मल्होत्रा मौजूद रहे। सरकार को इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे अभी विधायक जी ने बताया, जो पुरानी इंडस्ट्री बनी हुई है उनको छेड़ा नहीं जाएगा, उनको तोड़ा नहीं जाएगा। अगर जैसे कुछ लोग हैं जो अभी भी फैक्ट्री अगर निर्माण कर रहे हैं अवैध, उसके लिए तो पहले भी एक बार मीटिंग हुई थी, हम चंडीगढ़ भी गए थे, वहाँ पर भी विधायक महोदय ने, बल्कि डांडा जी भी थे, उन्होंने कहा था कि नई कोई ना बनाओ, पुरानी हम गिरने नहीं देंगे। लेकिन लोग बनाए जा रहे हैं तो उनकी जिम्मेवारी जो है सरकार नहीं लेगी, ना उसकी जिम्मेवारी एसोसिएशन ले सकती है। तो वो अपनी जिम्मेवारी खुद लेंगे। ठीक है, वो अपनी CLU अप्लाई करें, यदि मिल जाता है तो उनको समस्या खुद करनी पड़ेगी। क्योंकि जो पूरी एसोसिएशन ने वादा किया था मुख्यमंत्री महोदय को और विधायक जी को कि हम नई बनाएंगे, पुरानी को आप गिरने ना। ठीक है, क्या नाम आपका? गुलशन अरोड़ा, प्रधान उग्रगढ़ी एसोसिएशन देता है, जिनके साथ 4-4 लोग अगर जोड़े जाए तो 5-4 लोगों का पेट भरता है। उस व्यापारी पे तलवार लटकी हुई थी, उस तलवार की जो है लटकी हुई तलवार की आज जो है खतरा जो है वो हट गया है, क्योंकि विधायक जी ने बहुत जोरदार तरीके से विधानसभा में आवाज़ उठाई और जो बात मुख्यमंत्री साहब ने मानी। किस तरह का खतरा टला है, किस तरह की क्या कार्रवाई होती थी? देखिए, कहा जाता था कि जी आपकी अवैध है फैक्ट्री, अवैध कॉलोनी में बसी हुई है, निगम की, नगर योजनाकार की, DTP की, हर समय कार्रवाई का डर रहता था। JCB लेकर पहुंच जाते थे फैक्ट्री तोड़ने के लिए। तो अब हमें मुख्यमंत्री साहब से ये आश्वासन मिला है कि जो फैक्ट्री चल रही है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा किसी प्रकार से भी। हाँ, और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि अनऑथराइज कॉलोनी में अगर कोई व्यक्ति नई फैक्ट्री बना रहा है तो वो ना बनाए। जैसे नई फैक्ट्री जो बनाएगा उन पे कार्रवाई होगी? हाँ, उन पे जो चल रही हैं पुरानी नहीं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है। तो इससे पानीपत इंडस्ट्री को कितनी राहत मिलेगी? बिल्कुल राहत मिलेगी। आप देखिए 90% तो अनऑथराइज्ड ही है, पुराना बसा हुआ शहर है, कोई नई डेवलपमेंट तो है नहीं। पुराने टाइम का जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय से यहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है, कोई आज की तो लगी जो नहीं। बाहर की अवैध कॉलोनियाँ थी उनमें जो बनी हुई है अब उनको अवैध किया जाएगा? हाँ, उनको हमारे को ये आश्वासन मिला है कि अप्रैल मई में कोई ना कोई योजना लाकर और उनको वैध किया जाएगा, जैसे ग्रामीण की पहले अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया।
ठीक है जी, क्या नाम है आपका? राकेश चुग, पानीपत इंडस्ट्रियल एसोसिएशन प्रेसिडेंट। हम लोग सभी इंडस्ट्री वाले पानीपत शहर विधायक प्रमोद विज जी के घर उनका धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं। जिस प्रभावी ढंग से उन्होंने आउटर इंडस्ट्री वालों की आवाज़ विधानसभा में उठाई है और इस अनऑथराइज्ड इंडस्ट्रीज़ को रेगुलर करने के लिए और नए सेक्टर काटने के लिए जिस प्रकार से प्रभावी ढंग से आवाज़ उठाने के लिए हम सब इंडस्ट्री वाले इनका धन्यवाद। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? जुगल किशोर, सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। उद्योगपति व्यापारी यही शहर को रोजगार दे रहे हैं। ये शहरी विधानसभा है जहां लाखों लोग न सिर्फ पानीपत जिले के, हरियाणा के, बिहार से, बंगाल से, यहाँ इतने लोग आते हैं रोजगार ढूंढने के लिए और ये भाई सबको रोजगार देते हैं। और जब इन पे कोई भी दिक्कत आएगी तो चिंता की बात है। कोई भी नियम हो, कुछ भी हो, फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, कई सालों से चल रही हैं। मैंने विधानसभा में एक बात कही कि हुड्डा डिपार्टमेंट तो बना 1977 में और HSIDC बना था 1967 में हरियाणा बनने के बाद। पर यहाँ कई फैक्ट्रियां बड़ी संख्या में काबड़ी रोड एरिया अगर आप देखेंगे, जो कि एक तरह से ओल्ड इंडस्ट्री एरिया का एक्सटेंशन है, ये तो उससे भी पहले का बना हुआ है। तो इन फैक्ट्रियों को हाथ लगाना भी गुनाह होगा। कोई भी अधिकारी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की और उप मुख्यमंत्री जी को मैं घर जाके मिला कि आप कोई योजना बनाइए। आप जिस तरह से रेजिडेंशियल कॉलोनियों को रेगुलराइज किया गया, वहां कोई कानून का पालन तो नहीं होना। जैसी गलियां थी, जैसा था वैसे अप्रूव की गई। उसी तर्ज पे पानीपत के अंदर जितनी भी ये इंडस्ट्रियल कॉलोनियां बनी हुई हैं, इसको मान्यता दी जाए एज इट इज, जिस स्थान पे बनी हुई है, और नियम में ढील देके इसको अप्रूव किया जाए। अगर नियम के हिसाब से चलेंगे तो मैं खुद कहता हूं कोई फैक्ट्री अप्रूव नहीं होगी। और अगर फैक्ट्री बंद करते हैं, तोड़ते हैं, तो हजारों आदमी एक एक एरिया के बेरोजगार हो जाएंगे, जो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो उन्होंने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। निश्चित तौर पर हम ये मानते हैं कि अप्रैल के अंदर या मई के अंदर तक कोई सरकार की योजना, हरियाणा सरकार की योजना आएगी। और मैं सभी साथियों से प्रार्थना करता हूं, जब योजना आए उस योजना को अडॉप्ट करिए। फैक्ट्री नहीं टूटने देंगे किसी की भी। अधिकारी आएगा तब भी नहीं टूटने देंगे। देखिए, जो फैक्ट्री बन रही है मैं उसकी एश्योरेंस नहीं दे सकता। बिल्कुल सरकार इस चीज को बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकती कि और फैक्ट्रियां बनती जाएं और हम उसको बनाने में सहयोग करें। मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन जो फैक्ट्रियां प्रोडक्शन में आ चुकी हैं, बन चुकी हैं, लेंटर पड़ चुके हैं, उनमें किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। मेरा आपसे बात है।